Okay, so today we start with your Dijkstra's algorithm. You can see उसके ऊपर लिखा हुआ है it is known as the single source shortest path. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी ग्रीडी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है. ग्रीडी टेक्निक का जैसे मैंने आपको मतलब समझाया कि ग्रीडी टेक्निक का क्या मतलब होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ प्रोसीड करते हो अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने का, और उस वक्त उस स्टेप के ऊपर आपको जो बेस्ट लग रहा होता है सोल्यूशन, आप उसको क्या कर लेते हो, पिक कर लेते हो. एंड इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो जो आपने पिक किया है वो आपको बेस्ट आंसर दे या ना दे, बट वी पिक अप ग्रीडीली के जो हमें सही लगता है. अब उसकी एक और एप्लीकेशन, एंड ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन हैव अ 5 मार्क्स क्वेश्चन के एक्सप्लेन डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम. यहाँ सीधा सीधा लिखा जा सकता है एक्सप्लेन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम. तो दोनों में से जो मर्जी लिखा गया हो आपने ये वाला एक्सप्लेन कर दिया. देयर आर 2 नेम्स फॉर इट, आई एम अगेन रिपीटिंग. वन इज द डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम, सेकेंड थिंग इट इज ऑल्सो नोन एज द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. अब इसको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है? दिस इज लाइक कि आपने जैसे कोई भी एक रैंडम नोड सिलेक्ट की अपने ग्राफ में से, जैसे ये जो आपका दिख रहा है दिस इज अ ग्राफ. आपने इस ग्राफ में से कोई भी अपनी नोड सिलेक्ट कर ली है. सपोज आई सिलेक्ट द नोड ए. आई सिलेक्ट दिस नोड ए. दिस इज माई सोर्स पॉइंट. सोर्स मतलब होता है जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं. सो आई सिलेक्ट समथिंग एज द सोर्स. एनी नोड कैन बी सिलेक्टेड एज द सोर्स. ऐसा कौन से एल्गोरिदम में होता था? प्रिम्स में होता था कि क्रुस्कल्स में होता था, जहाँ पर आप एक वर्टेक्स से शुरू करते थे. प्रिम्स एल्गोरिदम में उसमें भी आप क्या करते थे, एक वर्टेक्स से शुरू करते थे. सिमिलर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम. आप किसी भी, आपको यूज़र को कहा जाएगा आप कोई नोड सेलेक्ट कर लो. सपोज मैंने ए नोड सेलेक्ट कर ली. अब उस नोड से अब हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं कंस्ट्रक्ट करना है. हमें क्या करना है, मुझे इस नोड से जिसको मैंने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड ए नोड, मुझे इस नोड से बाकी नोड्स के, जो बाकी नोड्स कौन से हैं, एक मेरी बी है, एक मेरी डी नोड है और एक मेरी सी नोड है. मुझे इन नोड्स तक ए से शुरू करते हुए मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है. मतलब अगर मैं ए से बी जाऊँ, मिनिमम डिस्टेंस कवर क्या होगा, कौन सी एजेस को मैं फॉलो करूँ कि मिनिमम डिस्टेंस लगे. सिमिलरली अगर मुझे डी पर जाना है तो कौन सी मैं नोड सेलेक्ट करूँ. मेरे पास 2 ऑप्शन है, चाहे मैं बी वाले रास्ते से चले जाऊँ चाहे सी वाले रास्ते से चले जाऊँ, पर मुझे डिसाइड करना है मैं कौन से वाला रास्ता अपनाऊँ डी तक जाने के लिए जो मुझे मिनिमम डिस्टेंस लगे. सिमिलरली अगर मुझे सी तक जाना है तो मैं कौन सा, तो वी आर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल दी अदर नोड्स. मैं सबसे शॉर्टेस्ट पाथ्स फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स. तभी इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. आई अगेन रिपीट व्हाट वी डू. हम एक सोर्स कोई भी चुन लेते हैं, किसी भी एक नोड को सोर्स पॉइंट चुन लेते हैं कि मैं यहाँ से शुरू होंगी. वहाँ से लेकर आपको बाकी नोड्स के शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने हैं कि अगर मैं ए से शुरू हूँ तब बाकी जाने तक मेरा कौन से शॉर्टेस्ट पाथ है. राइट. सो दिस इज द सिंगल. दिस कैन बी टेकन इन प्रैक्टिकल लाइफ. जैसे आप जलंधर में हो, दैट इज माई सोर्स, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, द सोर्स, सिंगल सोर्स. अब मैं आपको कहूँ कि आपने जलंधर आपका सोर्स पॉइंट है, आपने ग्राफ बना लिया, मैप बना लिया कि आपको अमृतसर जाना है, आपको अपना पटियाला जाना है, आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको दिल्ली जाना है. ये डेस्टिनेशंस पर आपको जाना है जलंधर से स्टार्ट होते हुए. तो आपको मुझे शॉर्टेस्ट पाथ्स बताने हैं कि जलंधर से अमृतसर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, जलंधर से दिल्ली शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, जलंधर से पटियाला शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, जलंधर से चंडीगढ़. क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल होंगे इन जगह के ऊपर जाने के लिए, पर आपको मुझे शॉर्टेस्ट वाला बताना है. तो ये जैसे रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, डिजकस्ट्रास एल्गोरिदम, विच इज़ यूजुअली यूज्ड. किस लिए यूज़ किया जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ्स फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. एंड यू कैन चूज एनी नोड एज द स्टार्टिंग पॉइंट. क्लियर टिल दिस पॉइंट गर्ल्स, व्हाई इट इज नोन एज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ? Yes, ma'am. Okay, so would somebody, I'll ask somebody if you can understand it. Palak, can you tell Palak Chopra why is it known as single source shortest path?
इसका नाम डिजकास्ट्रा का सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्यों है? एनी पलक, आर यू प्रेजेंट? यस और नो? पलक चोपड़ा, नो. सोनिया यादव, आर यू प्रेजेंट? सोनिया यादव. Girls, am I audible to you or not? Yes, ma'am, you are audible. Okay, Sonia Yadav, why is it known as the single source shortest path? Okay, anybody from you who can explain me why it is known as single source shortest path? मैम क्योंकि हमको जिस भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो हमको उसमें से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट से, बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट, तभी सिंगल कहा जा रहा है। मतलब हमें एक पॉइंट चुन लेना है, उस पॉइंट से बाकी नोड्स का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू प्रिम्स एल्गोरिदम जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। उसमें भी हम एक वर्टेक्स से शुरू करते थे बट स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश करते थे। वैसा सा ही कुछ हम डिजकास्ट्रास एल्गोरिदम में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ द डिजकास्ट्रास एल्गोरिदम वर्क। इसमें भी आपको वेट्स दिए गए होंगे, सॉरी नोड्स के। फॉर एग्जाम्पल आपको इसका 2 वेट दिया हुआ है, यू हैव बीन गिवन 5 वेट, देन यू हैव 3 वेट 6 वेट्स, आपके एजेस के वेट गिवन है। अब मैंने चूज़ कर लिया अपना ए एज दी स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ए से मैं शुरू हो रही हूँ और मुझे ए से बी जाने का, ए से डी तक जाने का और ए से सी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी हाउ वी डू दिस, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो देखो अब आपको सर्कल्स दिख रहे हैं कि ऐसे इन्होंने सर्कल्स लगाए हुए हैं जिनके अंदर इन्फिनिटी लिखा है, और एक ये स्क्वायर से लिखे हुए हैं, एक स्क्वायर्स है और बाकी सबके ऊपर क्या है, नोड्स के ऊपर सर्कल्स हैं। गर्ल्स कैन यू सी इट इन द पीपीटी? ओके, तो जो स्क्वायर्स है ना, हम इनको क्या कहेंगे, इनको कहा जाता है लेबल्स। तो ये है लेबल्स, सर्कुलर लेबल्स एंड स्क्वायर लेबल्स। जो स्क्वायर लेबल्स हैं वो आपके हैं परमानेंट डिस्टेंस, मतलब परमानेंट, वो चेंज नहीं होंगे। और जो आपके सर्कल्स हैं वो हैं टेम्पररी लेबल्स। टेम्पररी का क्या मतलब है, वो बदले जा सकते हैं। तो इनिशियली व्हाट इज हैपनिंग, इनिशियली जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया है, जैसे मैंने कहा मैंने ए को एज स्टार्टिंग पॉइंट चूज़ किया है, तो उसके ऊपर मैंने क्या दे दिया, परमानेंट लेबल। परमानेंट लेबल को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वो स्क्वायर के अंदर लिखा जाता है। और जो टेम्पररी लेबल्स हैं उनको क्या लिखा जाता है, इन्फिनिटी। अब ए को ऐसे मान लो, ए इज़ जलंधर, आप जलंधर से शुरू हो रहे हो, तो बाकी आपके 3 जगह जाने हैं आपको, एक बी जाना है, एक डी जाना है, सी जाना है। जलंधर से बी तक जाने का, डी तक जाने का और सी तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो भी मैंने जलंधर पर एक परमानेंट लेबल दे दिया। उस स्क्वायर के अंदर कितनी वैल्यू लिखी हुई है गर्ल्स, कैन यू सी व्हाट इज द वैल्यू रिटन ओवर हियर ऑन द परमानेंट लेबल ऑफ ए? इट इज रिटन एज 0। क्यों लिखा है, देखो जलंधर से जलंधर जाने के लिए अगर मुझे बस स्टैंड से बस स्टैंड जाना है तो मुझे कितना डिस्टेंस है, 0। जलंधर से जलंधर तो 0 ही रहेगा, वहाँ से तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा। आप जहाँ पर हो वहीं जाना है, तो आपको कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर करना। इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर परमानेंट लेबल क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। ठीक है, बाकी मुझे जाना है बी, डी और सी के ऊपर। अभी मुझे पता ही नहीं है अभी उनका क्या क्या डिस्टेंस है, अभी मैंने कुछ फाइंड आउट ही नहीं किया, इसलिए मैंने उनको मैक्सिमम नंबर दे दिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। अभी वो टेम्पररी लेबल्स हैं, तभी वो सर्कल के अंदर है, तो वो मैंने टेम्पररी लेबल्स के अंदर उनको क्या लिख दिया, इनफाइनाइट। मतलब मुझे अभी पता ही नहीं है कि अमृतसर, दिल्ली या कहाँ जाने का, जलंधर से कितना डिस्टेंस लगेगा, तो मैंने स्टार्टिंग के लिए क्या लिख दिया, उन पर इन्फिनिटी लिख दिया और उनको पर डाला किसमें, टेम्पररी लेबल्स में। टेम्पररी लेबल्स का क्या मतलब होता है, आप इसको चेंज कर सकते हो पर परमानेंट लेबल को नहीं चेंज करते। सो दिस इज हाउ यू स्टार्ट विद डिजकास्ट्रास एल्गोरिदम, कि आपका जो ग्राफ गिवन है आप उसमें से एक स्टार्टिंग पॉइंट चूज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आई चूज ए एज द स्टार्टिंग पॉइंट, देन आई एलोकेट अ परमानेंट लेबल टू ए, जिसकी मैंने वैल्यू क्या सेट कर दी, 0, क्योंकि वहाँ से वहीं तक जाने का डिस्टेंस 0 होगा। और बाकी नोड्स पर जाने का मैंने डिस्टेंस क्या कर दिया, इन्फिनिटी सेट कर दिया। अभी इमेजिनरी, अभी इसको अपडेट करेंगे, तभी इन्फिनिटी को मैंने किस में डाला है, सर्कल्स में। सर्कल्स मीन्स टेम्पररी लेबल। सो हियर यू कैन इवन सी, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम ए
we give the permanent label to A with cost 0 and all other vertices are given temporary labels with the cost as infinity. उनको कितनी कॉस्ट दी जा रही है? इन्फिनिटी, क्योंकि अभी हम उनको अपडेट करेंगे. एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स? इतना समझ में लगा कि दो लेबल्स देने, एक परमानेंट एक टेम्पररी. परमानेंट क्या होगा? इनिशियल वाला होगा, उसको हमने 0 दे दिया क्योंकि वहीं पर है, हम बाकियों को इनिशियली हमने इन्फिनिटी दे दिया. एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स? आगे. हाँ जी मैम वो जो बी और डी पे जाना है, सी पे नहीं हमें सी पर जाने. नो, सी पर जाना है. राइट बच्चे, सी पर भी जाना है. सी पर भी इन्फिनिटी लिखा होना चाहिए था, बुक में नहीं लिखा. पेंसिल से बुक में लिख लेना इन्फिनिटी. यहाँ पर भी सी पर भी जाना है. सॉरी, इन्होंने नहीं किया. अभी यहाँ पर भी मेरा क्या होगा? इन्फिनिटी. आई कैन ड्रॉ इट, आई हैव ड्रॉन समहाउ. यहाँ पर भी इन्फिनिटी होगा सी के ऊपर भी. एनी अदर डाउट्स गर्ल्स? ठीक है, इतना आगे चले. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ सी. अभी बिल्कुल ना, मतलब 50% प्रिम्स जैसा ही है. प्रिम्स में हम क्या करते थे? जिस नोड से शुरू हुए, फिर मैं क्या करती थी? नोड से शुरू होके मैं जितनी उससे एजेस निकल रही थी उनमें से कौन से वाली एज को सिलेक्ट कर लेती होती थी? मिनिमम. बस वही, यही यहाँ पर भी करेंगे. ए से अब 2 एजेस निकल रही हैं, बी और सी तक आप जा सकते हो. तो अब वो क्या करेगा? वो मिनिमम वाला वेट सिलेक्ट कर लेगा. तो मिनिमम क्या है? एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है ए से बी पर जाने की 2 और एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है ए से जाने की 3. तो ए को मैंने परमानेंट लेबल 0 दे दिया. अब ध्यान से इस डायग्राम को देखो, फिर आप नेक्स्ट वाली फॉलो कर पाओगे. ए को तो 0 दे दिया. अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं ये 2 वाली ले लूँ या 3 वाली लूँ. मिनिमम क्या है बच्चे? 2 मिनिमम है कि 3 मिनिमम है? 2. तो हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? बी को सिलेक्ट कर लेंगे. और देखो बी का परमानेंट लेबल बन गया और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2. इसका क्या मतलब है परमानेंट लेबल देने का? दैट मीन्स परमानेंटली जब भी आप ए से बी जाओगे, आपका मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? 2 किलोमीटर्स या 2 मीटर्स होगा, वॉट एवर इज द डायमेंशन. पर ए से बी जाने के लिए हमेशा आपकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2. तो देखो पहले बी पर मैंने कितनी वैल्यू दी हुई थी? इनिशियली इन्फिनिटी, और वो टेम्पररी लेबल था. बट अब मैंने क्या कर दिया? मैंने बी के लेबल को क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर का मतलब होता है परमानेंट. परमानेंट क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे ए से, जब मैंने 2 एजेस देखी, मुझे देख के पता चल गया कि ए टू बी मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल कितना है? 2 का है. तो मैंने परमानेंट लेबल में वैल्यू कितनी डाल दी? 2. तो देखो उन्होंने क्या लिखा? वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ एज ए बी विच इज 2 + 0, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, तो 2 आ गया. क्लियर गर्ल्स? तो देखो यही इन्होंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ बीज लेबल विल बी एडिशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एज ए बी विच इज 2. एनी डाउट स्टिल हियर? ये अभी जिस बच्चे ने पीछे पूछा था, देखो बच्चे नेक्स्ट डायग्राम में इन्होंने ना सी पर इन्फिनिटी लेबल दिखा दिया, वो पहले उनका रह गया था. अब नेक्स्ट आते हैं. अब मेरा क्या सिलेक्ट हो गया? मेरा ए सिलेक्ट हो गया हुआ है, उसकी वैल्यू की, अब ध्यान दो, ए सिलेक्ट हो गया, उसकी वैल्यू 0 है, और बी सिलेक्ट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी है? 2. ठीक है. अब जब प्रिम्स में 2 नोड सिलेक्ट हो जाती थी, तो आप दोनों से देखते थे ना कौन सी एजेस पॉसिबल हैं, यही करते थे ना. ए से भी एजेस देखते थे और बी से भी देखते थे. यही चीज़ डिजकास्ट्रा में करोगे. आपने ये वाली एज तो सिलेक्ट कर ली है, जिसको मैंने हाईलाइट किया. दिस एज हैज़ ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, ए टू बी 2. अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है बी से डी जाने के लिए, और सेकंड पॉसिबिलिटी मेरे पास है ए से सी जाने के लिए. यही 2 पॉसिबिलिटीज है ना गर्ल्स? यस मैम. अब यहाँ पर आपका फर्क आता है प्रिम्स और डिस्कास्ट्रा में. प्रिम्स में तो आप क्या करते थे? आप सीधा, आप प्रिम्स में किसको चुनते गर्ल्स? अगर ये प्रिम्स होता तो आप कौन से वाली एज को चुन लेते मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए? BD को चुनते कि AC को चुनते? हाँ, AC को चुनते, क्योंकि आपको मिनिमम वाली एज चुननी थी ग्रीडीली. यहीं पर फर्क आ जाता है डिस्कास्ट्रास का. इसमें क्या होता है? इसमें हल्का सा ये फर्क है प्रिम से, कि इसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है ये वाले BD की, जिसका 5 वैल्यू है.
एक ऑप्शन है AC की। बट अब चॉइस पता है आप लोगों ने कैसे करनी है इस प्रॉब्लम के नाम से। इस प्रॉब्लम का नाम है सिंगल सोर्स। आपने डिस्टेंस सिर्फ BD का नहीं फाइंड करना, जिस सोर्स से शुरू हुए थे आप, मेरा सोर्स स्टार्टिंग क्या था A, उस सोर्स से लेकर, अब ये BD वाली पॉसिबिलिटी है मेरे पास 5 वाली इसको करने की, आपको A से D का पूरा कॉस्ट चेक करने पड़ेगी। तो BD की कॉस्ट तो 5 थी, पर B तक आने के लिए A से मुझे कितनी कॉस्ट लग रही थी गर्ल्स? 2। तो अगर मैं BD वाली, देखो अगर मैं BD वाली 5 वाली सिलेक्ट करूं, पर मुझे उसको सिलेक्ट करने के लिए पहले B तक आने के लिए मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 2, वो भी जोड़ना पड़ेगा, तभी डिस्टेंस। तो मुझे ये डिस्टेंस की प्रॉब्लम है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की नहीं प्रॉब्लम। इसीलिए मुझे, अगर देखो मुझे जलंधर से पटियाला जाना है, मे बी लुधियाना टू पटियाला का डिस्टेंस कम है, पर लुधियाना तक कैसे मैं जलंधर से लुधियाना कितना डिस्टेंस कवर करके पहुंची, वो भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी तरह से मेरे पास एक BD की ऑप्शन है, एक AC की ऑप्शन है। तो पहले A to C तो डायरेक्ट पाथ है, बट D तक जाने के लिए बीच में B आ रहा है, वो B to D इज 5, बट B कैसे आई, A से 2 कवर करके। तो टोटल डिस्टेंस कितना बना, 2 + 5 कितना हो गया हमारा गर्ल्स, 7। बट A से C जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, 3। तो मैं किसको चुनूं, 7 मिनिमम है कि 3 मिनिमम है, 3। तो देखो उन्होंने C की वैल्यू को अपडेट कर दिया, उसको परमानेंट लेबल कर दिया, वो कितनी बन गई 3, और वो पीछे से कोई डिस्टेंस नहीं था इसलिए 0 ऐड किया और मेरा 3 आ गया। दैट मीन्स अभी तक मुझे क्या पता चल गया डिजकास्ट्राज में, कि जब मैंने सोर्स A चुना, A से B जाने के लिए मिनिमम हमेशा कितना लगेगा, 2, और A से C तक जाने के लिए मिनिमम कितना लगेगा, 3। इतना। अब मेरा सिर्फ रह कितना, कौन सा वाला गया, D पॉइंट रह गया। अब मुझे सिर्फ D फाइंड करना, और देखो उसी के ऊपर टेम्पररी लेबल है विच इज इन्फिनिटी। नाउ लेट्स कम टू D। अब मेरी B नोड भी यूटिलाइजेशन में आ चुकी है, और पिछले से मैंने C को भी सिलेक्ट कर लिया है, A पर मैं ऑलरेडी थी, और ये डिस्टेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इस पर जाने का 2 है, A का 0 है, 3। अब देखो, अब आपके पास, क्योंकि आपने B और C दोनों को इंक्लूड कर लिया हुआ है, अब आपके पास 2 रास्ते खुल गए हैं D तक जाने के लिए। एक रास्ता है ABD, दूसरा रास्ता है ACD। विच शुड आई चूज? अगर मैं ABD से जाऊंगी तो कितना डिस्टेंस लगता है, 5 + 2 कितना बना, 7। और अगर मैं ACD से जाऊंगी तो कितना डिस्टेंस बना, 3 और 6 9। तो मैं कौन से वाला पाथ चूज करूं, मिनिमम वाला 7 वाला। इसीलिए उन्होंने कहा है 7 लेबल किया, बट ध्यान देखो क्या रखा उन्होंने, 5 + 2 7, मतलब D के ऊपर नंबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो समझ में लगा कि D के ऊपर 7 कैसे आया, क्लियर है गर्ल्स? आपके कोई डाउट्स? अब दिस इज द बेसिक डिजकास्ट्रा, मैं आपको एक और एग्जांपल कराऊंगी, बट अभी आपके कोई डाउट्स इसमें? नो मैम। अब किसी को कोई डाउट गर्ल्स? नो मैम। अब मेरा आपके लिए एक डाउट है, मुझे ऐसा लगा कि आपको ये डाउट होना चाहिए। यहाँ पर ये D नोड थी, मैं A से B पर पहुंची थी, और फिर मेरे पास ऑप्शन थी B से D पर जाने की या A to C जाने की, है ना। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया था AC, क्योंकि उसका कम डिस्टेंस था 3, और मैंने D को इसलिए नहीं चुना था क्योंकि उसका क्या था 5 और 2। इसमें बच्चे वो डाउट नहीं आएगा आपको, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। सो दिस इज़ योर डिजकास्ट्राज एल्गोरिदम। आई अगेन रिपीट कि डिजकास्ट्रा एल्गोरिदम आपका क्या होता है, इट इज़ द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। यू चूज एनी स्टार्टिंग पॉइंट, और उस स्टार्टिंग पॉइंट से आप बाकी सब वर्टिसेस तक जाने का क्या ढूंढने की कोशिश करते हो, मिनिमम डिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है। और आप शुरू कैसे करोगे, बिल्कुल प्रिम्स की तरह, किसी भी आप अपनी नोड को क्या चुन लोगे, स्टार्टिंग पॉइंट, सोर्स पॉइंट, वहाँ से जो एजेस निकल रही है आप मिनिमम वाली सिलेक्ट करते जाओगे, और अपनी नोड को क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, क्लियर। बट इसमें ध्यान क्या रखना है, प्रिम से फर्क क्या है, आपको जो पिछला डिस्टेंस है उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्लियर गर्ल्स? यस। तो अभी एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यहाँ इस वाली को, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है S,
बताओ मैं कौन सी नेक्स्ट एज सेलेक्ट करूं एस के बाद? बी। बी। हाँ, इसमें अब ध्यान रखना बच्चे, एरोज भी गिवन है, वो डायरेक्शंस बता रहा है, क्योंकि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है ना, नहीं है, इसीलिए इसमें डायरेक्शंस भी बताई जा रही है। तो मैं बताओ एस से कौन सी एज को सिलेक्ट करूं, 2 वाली को कि 3 वाली को? 2 वाली मैम, 2 वाली। हाँ 2 वाली, तो बी भी सिलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट बताओ कौन सी को सिलेक्ट, मतलब एस से बी जाने के लिए हमेशा मेरा डिस्टेंस कितना लगेगा, 2 लगेगा, तो भी हमने देखो एस का 0 लेबल कर दिया, बी का परमानेंट लेबल कितना कर दिया, 2 कर दिया। अब नेक्स्ट मुझे बताओ कौन सी चुनूं? मैम बी डी। आप बताओ, नोड बताओ कौन सी चूज करूं? मैम डी। डी। एनी अदर कोई? अब देखो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे चुनना है, अब आपके पास गर्ल्स ऑप्शंस हैं, एस से आप ए पर जा सकते हो जिसका डिस्टेंस कितना है, 3 है। फिर आप बी से जा सकते हो, बी पर जाने के लिए एक आपके पास ये एरो जा रहा है और एक आपके पास जा रहा है ये वाला भी एरो, और कोई एरो जा रहा है नहीं ना? बी से कोई और एरो जा रहा है बाहर की तरफ? नहीं ना, यही 2 जा रहे हैं। अब मुझे बताओ किसी ने डी कहा था, तो अगर मैं डी, अब पहले और बच्चे बताओ क्या चूज करूंगी? एस से ए। ठीक है मैम ए। हाँ, ए कौन कौन कह रहा है, साथ में अपने नाम भी बताते जाओ। एक तो मुझे लगा गनू है, यस मैम। और कौन था, किसी और भी बच्चे ने बोला था ये? परमप्रीत। परमप्रीत। और कोई बच्चा जिसको ए लग रहा है? बाकी गर्ल्स, सुषमा आपको क्या लग रहा है, व्हाट विल वी चूज? ए। ओके, वेरी गुड, ए विल बी चोजन। क्यों? देखो इसको अगर मैं एस से ए जा रही हूँ, मेरे पास डिस्टेंस है 3, बट अगर मैं डी को चूज कर लूंगी, बी से डी तो डिस्टेंस 2 है, पर मैंने आपको क्या कहा था, आपको अपने सोर्स को नहीं भूल जाना डिस्कास्ट्रा में जहाँ से शुरू हुए थे। तो बी पर मैं कैसे पहुंची, 2 डिस्टेंस कवर करके, तो 2 + 2 डिस्टेंस कितना बन गया डी तक आने का, 4। तो 4 छोटा है कि 3 छोटा है? 3। तो आप क्या चुनोगे, ए को चुनोगे, ठीक है। तो व्हाट यू डोंट हैव टू फॉरगेट इन डिजकास्ट्रास एल्गोरिथम इज दी, वहां पर जिस नोड से अब आप अपनी 2 की सिलेक्शन या जिस भी डिस्टेंस की सिलेक्शन कर रहे हो, उस पर कितना डिस्टेंस कवर करके पहुंचे हो। दैट इज वाई आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस इमेजिन करना है, सिर्फ ये नहीं कि अगर जलंधर से पटियाला जाना है तो मैं सिर्फ लुधियाना पटियाला डिस्टेंस काउंट करूं, पूरा डिस्टेंस कवर करूं कि पीछे वाले स्पॉट्स का कितना डिस्टेंस कवर अप हुआ है। इज दैट क्लियर नाउ गर्ल्स? ठीक है, वी कंटिन्यू दिस लेक्चर टुमारो बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिग, बट आपकी क्या होमवर्क है जो मैं कल में कंटिन्यू करूँगी, ये आपकी बुक की डायग्राम्स हैं सेकंड एग्जाम्पल की, आपको इनके टेम्प्रेरी और परमानेंट लेबल्स डालने हैं। जैसे पहले तो इन्होंने सबको इन्फिनिटी डाला हुआ है ना बिगनिंग में, ये देखो ये इन्फिनिटीज डाले हुए हैं, आपको इनके परमानेंट लेबल्स फाइंड आउट करने हैं कि फाइनल आंसर्स क्या आएंगे नोट्स पर जाने के लिए। कर पाओगे गर्ल्स अब आप ये काम? मैं आपको ये फोटोज भेज दूंगी बुक की, सबने सॉल्व करके रखनी है, फिर हम कल इकट्ठे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को एंड वील डू द एल्गोरिथम। ओके ओके मैम।